ओके गाइस, सो अब टायर की दुकानें तो हमारे आसपास की बंद है। अब ये व्हील मैं ही खोल रहा हूँ। सो अब ये व्हील का जो बिड ओपनिंग का प्रोसेस होता है, उसके लिए टायर वालों के पास बिड ओपन करने का अलग मशीन होता है। हमारे पास नहीं है, कि हमारे पास जुगाड़ है। और ये जुगाड़ है, ये मेरा बेंडिंग मशीन, जो जिससे मैं अपने क्लैंप्स हम सब बेंड करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि बेंडिंग मशीन के ज़रिए वेट से इसको प्रेस डाउन करेंगे हम, और इसके बिड्स ओपन करेंगे। तो बिट्टू मदद कर रहा है, आन दो। डन 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 डन, उठा ले उठा ले उठा ले। दैट वॉज क्वाइट ईजी, क्योंकि मेरे पास ये बेंडिंग मशीन है। नहीं तो फिर ये बिट छुड़ाने में पसीने छूट जाते हैं, और दिस माइट बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब विदाउट टायर रिपेयर मैन, क्योंकि उनका डेली काम रहता ही है। अब ये बिट खुल चुकी है, तो इसी तरह से हम बाकी के टायर के भी बिट खोलेंगे और फिर बैठ के बतियाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू एचडी कस्टम्स। आप सभी का दोबारा स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आप देख रहे हो, और वापस से मैं रिम्स और टायर के बीच में सराउंडेड हूँ। तो ब्लॉग का तो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ट्यूबलेस कन्वर्जन थिंग। तो अब ट्यूबलेस कन्वर्जन जो है, ये बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली हिमालयन के लिए। क्योंकि मैं खुद एक हिमालयन ओनर हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर बाइक पंचर होती है तो उसका व्हील निकालना और डालना कितना डिफिकल्ट जॉब है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है जिनको ये स्किल्स नहीं है, जिनको मैकेनिकल स्किल्स नहीं है। तो बहुत सारे आए दिन बहुत सारे रिक्वायरमेंट आए मुझे, बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए कि क्या हिमालयन ट्यूबलेस कन्वर्जन हो सकती है। तो गाइस, हो सकती है, वही काम हम कर रहे हैं, और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि ट्यूबलेस कन्वर्जन कैसे होगा हिमालयन का। पता नहीं अभी तक किसी ने किया है नहीं किया है, या कोई ब्लॉग तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक रिम्स है वो ट्यूबलेस कन्वर्जन करने के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो बेसिकली ये ब्लॉग में आप लोगों को यही समझाऊंगा कि क्या चीज़ किससे कैसे कंपैटिबल है, और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ओके, सो मेरे पास काफ़ी रिम्स है यहाँ पर, आप देखो मेरे सराउंडेड। तो ये जो रिम्स है, ये मेरे एडवेंचर के रिम्स है, और मेरे एडवेंचर ऑलरेडी स्पोक व्हील्स है, ये आप लोग पहले ब्लॉग में देख चुके होंगे। तो अब इनको भी मैं ट्यूबलेस कन्वर्जन करूँगा, बिकॉज दे आर एल्यूमिनियम रिम्स। तो अब एल्यूमिनियम रिम्स ही क्यों ट्यूबलेस कन्वर्जन के लिए? सो बेसिकली कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले हमने एक जावा 42 हाथ में ली थी, जिसमें हम ट्यूबलेस कन्वर्जन कर रहे थे, जो फेल हो गया था। काफ़ी उसमें अटेम्प्ट किया हमने, काफ़ी ट्राई किया उसको ट्यूबलेस करने का स्टॉक रिम पर, जो कि स्टील रिम्स थी, जैसे कि ये हिमालयन की स्टील रिम है। तो दैट वाज एन फेल जॉब, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ रिम्स की जो मेक है। एल्यूमिनियम रिम्स और स्टील रिम्स में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है, जो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, जिस रीज़न से ये ब्लॉग बन रहा है बेसिकली। ओके, सो प्रीवियसली मैंने एल्यूमिनियम रिम और इसके स्टील रिम के डिफ्रेंशिएशन में एक ब्लॉग बनाया काफ़ी साल पहले। तो अब ये दोबारा सा है। सो अब अगर हम देखें, ये दो रिम्स है अपने हाथ में। एक है एल्यूमिनियम रिम, जो इस हिमालयन के हब में लगने वाली है, स्टॉक हब में। ओके, और ये जो आप सेट देख रहे हो, ये ऑलरेडी बना हुआ है एल्यूमिनियम रिम में। ये 18 इंच है और ये 21 इंच है। एक कस्टमर के लिए बना है जो गोवा जाने वाला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एल्यूमिनियम रिम, लेकिन उनको ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं चाहिए था, तो हमने इसमें नहीं किया। ये ट्यूब लगने वाले इसके अंदर। अब सीन ऐसा है, ये जो स्टील रिम्स है, पहली बात तो ये हैवी होते हैं, और इनका जो बनावट है इसमें और एल्यूमिनियम के बनावट में बहुत फ़र्क है। बिकॉज ये डाई में बन के आते हैं, वन पीस मोल्डिंग वाला जो सेंटर पीस होता है, जो रोलर पे रोल होता है, और फिर टैग होता है सेंटर में और अलाइंड होता है। तो उस रीज़न से इसमें जो स्पोक होल्स है उसके अलावा और कोई होल नहीं होते हैं, और कोई वेल्ड नहीं होता, और कोई बाइंड नहीं होता कि वो एयर लीक करे। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम देखें, ये जो स्टील रिम्स है, ये बेंड और बाइंड करके बनाई जाती है, फिर सेंटर से ये वेल्ड होते हैं,
और ये फुल वेल्ट नहीं होते, कई जगह जहाँ पे इसमें एयर लीक हो जाती है। ओके, और इसमें जो एयर वेंट्स के लिए होल्स होते हैं यहाँ पर, जब ये बनते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उसके एयर निकलने के लिए और उसका हीट रेजिस्ट होने के लिए ये जो होल्स होते हैं, तो ये होल हम हर होल सील नहीं कर सकते इन रिम पर। ओके, तो हमने जो ट्राई किया था जावा फॉल्टू पे, वो फेल हुआ था क्योंकि उसमें भी यही प्रॉब्लम था। ये साइड से जो बिट्स है इसके, जो जहाँ के अटैक होते हैं, वहाँ से एयर लीक हो रही थी और विद इन 2 डेज और 3 डेज पूरा टायर फ्लैट हो जाने का। सो ये जो रिम की दोनों की बनावट है, वो रीज़न से हम स्टील के रिम को ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं कर सकते। फिर अगर आप आउटेक्स लगाओ या वे टू स्पीड का सोल्यूशन लगाओ या कोई भी और आफ्टर मार्केट आरटी भी बहुत सारे लोग यूज़ करके वो लगा ले हुए, तो वो रीज़न से हम ये स्टील रिम कैंसिल करके अब इस हब में ये एल्यूमिनियम रिम डालेंगे, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने एल्यूमिनियम रिम पर वे टू स्पीड का जो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट है वो काफ़ी गाड़ियों में लगाया है। हमने जावा पिराक में किया है, इसमें 650 इंटरसेप्टर 650 GT 650 में किया है। सो ये जो कन्वर्जन की है सारे सक्सेसफुल रहे, अभी तक ज़ीरो कंप्लेन है, किसी में भी कोई लीकेज का इशू नहीं आया है, बिकॉज दे वो एल्यूमिनियम रिम। इंटरसेप्टर 650 GT 650 में भी एल्यूमिनियम के रिम्स है, जावा पिराक में भी एल्यूमिनियम के रिम्स है। तो जो भी बाइक में एल्यूमिनियम के रिम्स है उनको आप इजीली ट्यूबलेस कन्वर्जन कर सकते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये प्रूवन है। लेकिन ये जो स्टील रिम्स है ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड और प्रूवन है कि ये ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं होंगे। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या ट्यूबलेस कन्वर्जन होगा क्या नहीं होगा। तो अब ये जो 2 रिम्स है मेरे पास, ये 2 रिम्स इस हिमालयन में बैठने वाले हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, ये जो कन्वर्जन है ये एक्सपेंसिव है, ये महंगा पड़ता है, बिकॉज एल्यूमिनियम रिम्स आर एक्सपेंसिव, दे आर इम्पोर्ट, दे आर नॉट मेड इन इंडिया। और जो रिम है वो रिम का कॉस्ट है 22,000 रुपीज़ पेयर। ये जोड़ी है 22,000 रुपये की जोड़ी है, वो भी स्टॉक स्पेक्स के हिसाब से, स्टॉक साइज़ के हिसाब से। अगर हम अप साइज जाए, जैसे कि ये अप साइज है 3.5 इंच, ये अप साइज है 3 इंच या 4.25 इंच, फिर उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है 12,000 15,000 वो हिसाब से, ठीक है। लेकिन फ्रंट का जो व्हील है वो तो सेम साइज रहेगा 1.85 का। देख रहे हो अभी ये हिमालयन जो है, ये हिमालयन खुल चुकी है, इसके हब अलग हो चुके हैं, फ्रंट का व्हील हमने खोल दिया है। अब ये रेयर व्हील भी खोलेंगे और इनमें हम इस रिम्स को स्वैप करेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्पोक्स सेम स्टॉक चलेंगे नहीं चलेंगे। सो एज कोई भी बाइक हो, उनके जो स्टॉक स्पेक्स है, अभी 17 का रिम है, तो 17 के रिम पे 17 का रिम अगर आपको डालना है तो स्टॉक स्पोक्स चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको 17 की जगह 18 करना है, जैसे कि ये किया है हमने, ये 18 का रिम है, तो हमको स्पोक्स ऑल्टर करने पड़ते हैं। अभी आप देख रहे होंगे चकाचक स्पोक्स है, ये प्लेटिंग किए गए। ओके, सो स्पोक्स को ऑल्टर करना पड़ता है एंड स्पोक्स ऑल्ट्रेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू बी डन। उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे कि अगर कई लोगों को इंटरसेप्टर 650 को या GT को 17 इंच में कन्वर्जन करना होता है, तो अगेन वी हैव टू ऑल्टर अ स्पोक्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लास्ट ईयर एक बाइक किया था, अभिनव भट्ट, अगर आप जानते हो, जो दिल्ली से है, उनकी बाइक की जो 17 इंच के जो रिम कन्वर्जन मैंने करके भेजे थे यहाँ से। सो वो पहला जॉब था जो इंटरसेप्टर 650 पे हमने किया था, 17 इंच का रिम कन्वर्जन। उसके लिए हमको स्पोक्स बनाने पड़े थे। स्पोक्स बनाना पड़ता है, रेडीमेड अवेलेबल नहीं होता है। कोई भी बाइक का स्पोक्स कोई दूसरे बाइक में ईजी स्वैप नहीं होता है। तो ये आप लोगों को समझना होगा। अगर आपको इसको 19 इंच करना है फ्रंट को हिमालयन के, तो भी स्पोक्स नए बनाने पड़ते हैं। पीछे 17 से 18 करना है तो भी स्पोक्स नए बनाने पड़ते हैं। अगर आप सेम स्टॉक साइज अगर आप स्वैप कर रहे हो तो आपको कोई स्पोक्स बनाने की जरूरत नहीं, वही स्पोक्स जो खुलेंगे वही स्पोक्स दोबारा से लग जाएंगे। अब हमने सोचा कि इसके भी जो स्पोक्स निकल रहे उनको प्लेटिंग कर लिया जाए, लेकिन इट्स लॉकडाउन पीरियड और अभी सब कुछ बंद है, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता और विद इन दिस वीक हमको ये बाइक रेडी करके देना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पोक्स को वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे डीजल से और क्लीनर से, और फिर हम दोबारा से उसको इस रिम पर स्वैप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स स्वैप दिस रिम्स ऑन ईच एंड अदर, और उसके बाद इसको थ्रूइंग प्रोसेस करेंगे, फिर इसको हम ट्यूबलेस करेंगे। वो हम देखते हैं बैक टू बैक कैसे क्या
गाइस, तो टाइम फ्लैप में आप लोगों ने देख लिया कि कैसे रिम ओपन होती है और कैसे रीअसेंबल होती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नए स्पोक्स क्यों नहीं डाले। तो जो नए स्पोक्स डालने का प्रोसीजर हम लोग पहले करने के, पुरानी बाइक्स में जिनके स्पोक्स खराब हो जाने के, निप्पल जाम हो जाने के, तो खुलते नहीं थे, तो उनको काट के निकालना पड़ता था और नए स्पोक्स डालने पड़ते थे। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। जो हिमालयन के स्पोक्स है वो ब्रास के निप्पल आते हैं, लेकिन अभी जो न्यू वेरिएंट से जितने भी BS4 के बाद से आए हुए उनमें माइल्ड स्टील के निप्पल आते प्लेटिंग किए हुए। हमारे ओल्डर वर्जन BS3 में ब्रास निप्पल आने के जो जाम नहीं होने के, ये भी जाम नहीं होते। उसको मैं क्या करता हूँ, रस्ट की मार के फिर खोलता हूँ, सो वो रीयूजेबल हो जाते हैं। इन केस अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा कोरोडेड है, ज़्यादा कोरोजन पकड़ा है स्पोक्स और निप्पल के बीच में जहाँ रिम, जहाँ जंग खाती है माइल्ड स्टील रिम, तो वो नहीं खुलेगा, तो फिर हमको नए स्पोक्स डालने पड़ेंगे। और ये स्पोक्स महंगे आते हैं, सस्ते नहीं होते। 1800 साढ़े 1800 रुपये के स्पोक्स है ये। तो बेटर है कि जो निकल रहा है उसी को हम रीयूज़ कर सके। तो स्पोक्स अच्छे से क्लीन कर दिया हमने डीजल में, स्पोक्स और निप्पल को प्रॉपर सही से चढ़ा दिया है, लेसिंग कर लिया है, इसको लेसिंग बोलते हैं, खोल फिटिंग करने को। अब ये थ्रू इन जॉब पे आया है, अब इसको थ्रू करेंगे। तो अगर आप लोग सोचोगे सब काम मैं ही कर रहा हूँ, तो ये सब काम मैं सीख चुका हूँ, मैं करता रहता हूँ रेगुलरली वो हिसाब से। तो अब इसको थ्रू भी मैं ही करूँगा, बाहर नहीं देंगे। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहा हूँ मैं, लास्ट लॉकडाउन में मैंने सीखा था और इस लॉकडाउन तक वो काम आ रहा है। इवन मेरे एडवेंचर के व्हील मैंने ही थ्रू किए, कावासाकी के व्हील मैंने ही थ्रू किए थे असेंबल करके, और उसके बाद भी काफ़ी गाड़ियों के किए। तो आई एम यूज्ड टू ऑफ दिस जॉब नाउ। ये थोड़ा स्किल वर्क है, सीखना पड़ता है, खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ती है इस काम के लिए। तो आप भी इसको सीख सकते हो अगर आप में वो स्किल्स हो तो। ओके, सो इसमें होता है 100% अलाइनमेंट लेना। अब आप देख रहे हो ये रिम डग मार के चल रही है, इसमें राइट लेफ्ट डग और अप डाउन का भी डग होता है, तो वो सब मैनेज करना होता है। और मैं क्या करूँगा, ये रिम को थ्रू करूँगा और फिर फ्रंट की रिम को भी थ्रू करेंगे। उसके बाद हम इसको जो ट्यूबलेस कन्वर्जन का काम करेंगे वो आपको प्रॉपर सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब वापस से टाइम फ्लैप में इसको आप देख सकते हो, क्योंकि फास्ट फॉरवर्डिंग होगा। एंड देन विल टॉक अबाउट ट्यूबलेस कन्वर्जन, वो कैसा होता है। So guys, as you can see, this is not an easy job to be done। जो रिम अलाइनमेंट का प्रोसेस है इसमें काफ़ी टाइम जाता है, और कहाँ से स्पोक्स को पुल करना है, रिम को कौन से साइड में ज़्यादा पुश करना है, अप डाउन चेक करना है, ये सब काम में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये काम हो रहा है, शुक्र है लॉकडाउन है तो हम ये काम बहुत ही आराम से कर पा रहे हैं। नहीं तो बैक टू बैक बाइक्स रहती है, फिर हमको ये सब काम करने के लिए रात को बैठना पड़ता है, लेकिन अब हम दिन में भी कर रहे हैं। अब ये जो काम है ये इट्स अ स्किल वर्क एक्चुअली, ये हर कोई नहीं कर सकता, जो इस पर प्रैक्टिस करता है वही कर सकता है। अब मेरी प्रैक्टिस है फिर भी मेरे को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जिसका डेली जॉब है ये, जिससे जो रिम थ्रू करने वाले होते हैं उनके लिए ये अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स का जॉब है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो डेली ये काम नहीं करते उनके लिए टाइम लगता है, बिकॉज हमको काफ़ी कुछ हर बार सीखना पड़ता है। हर टाइटनिंग पे, हर एक पॉइंट टाइट करने के लिए भी उसमें काफ़ी कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो देखना होता है। ओके, सो अब ये जो साइड वॉल से थ्रू कर चुका हूँ मैं, लेकिन अब इसका जो डक प्ले चेक करना है। इतना पोर्शन डीप है, अंदर है, तो अभी इसको मुझे बाहर निकालने के लिए यहाँ से प्रेस करना होगा, यहाँ से लूज़ करके पुल आउट करना होगा। तो ये जो काम है, ये काम अगर आप प्रोफेशनल से कराओ ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगर आप खुद सीख रहे हो तो पहले अच्छे से सीख जाओ,
और हाथ साफ हो जाए उसके बाद ही ये काम एक्यूरेसी में सही से हो सकता है। अभी हालांकि मैं ये 1 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी गाड़ियाँ की है, सो आई हैव एन नॉलेज अबाउट इट, आई हैव एन आइडिया अबाउट इट। और कुछ प्लस माइनस होता है तो उसको मैं बड़ी फुर्सत में बैठ के सेटिंग करके टाइट वाइट करके ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेन काम जो है हमारा वो है ट्यूबलेस कन्वर्जन का। ये जो काम है ख़त्म हो जाए, पीछे का बिल हमने रेडी कर दिया है जो कल किया था मैंने, जिसका टाइम स्लैप आपने देखा। अब ये फ्रंट का कंप्लीट होने को आया है, ये कंप्लीट हो जाए तो हम ट्यूबलेस कन्वर्जन के ऊपर चलेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ब्लॉग का। रीज़न ही वो है, पर्पज़ ही वो है। ओके, सो लेट मी फिनिश दिस थिंग एंड देन विल कम बैक टू यू ट्यूबलेस कन्वर्जन किट। Okay guys, so I don't know whether you can see that minimal gap. So this is not highly precise, but maintaining that minimal and very minimal space. ये जो आपको बीच में स्पेस ज़्यादा दिख रहा है ना, ये रिम का जॉइंट है। वो जॉइंट पोर्शन जो होता है वहाँ पर आके ये आपको प्लस माइनस दिखेगा, मालूम पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी ये रिम का वेल्ड पोर्शन है यहाँ पर आपको गैप ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जहाँ वेल्ड होता है वहाँ पे जो साइड वॉल्स है वो एक्यूरेसी में ग्राइंड नहीं होते, जिस रीज़न से वो प्लस माइनस दिखते हैं। बाकी ओवरऑल पूरा रिम जो है वो प्रॉपर चलता है। तो ये होता है थ्रूइंग प्रिसीजन, जो बहुत ही टाइम लेकर बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है। दिस इज़ अ पेशेंस जॉब टू बी डन। इसमें घाई करके नहीं चलता है, इसमें एक एक स्पोक्स को चेक करना होता है, फिर टाइटनिंग, स्पोक्स का टाइटनिंग, okay, so throwing job has been done. Now let's go towards the main job which we need to do is a tubeless conversion. Let's start with that. Rim has been thrown out, ready हो चुकी है। तो मैंने अभी इसको खोलने के बाद सोचा जहाँ पे लगी यहीं से हम इसका ट्यूबलेस कन्वर्जन का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो रिम साफ़ करनी है सेंटर से। अब आप देखोगे कि ये साइड से ब्लैक है और सेंटर में सिल्वर है, बिकॉज ये रिम सिल्वर थी जिसको हमने ब्लैक पाउडर कोटिंग की है सैंड ब्लास्टिंग करा के। बाइक के ओनर का रिक्वायरमेंट था कि ब्लैक रिम चाहिए, सिल्वर रिम नहीं चाहिए। सो ब्लैक करने के लिए हमको सिल्वर को ब्लैक करना पड़ा, विच वॉज एन अनदर प्रोसेस ऑफ। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय व्हील, मेरे एडवेंचर का रिम है ये फ्रंट रिम, जो ऑलरेडी ट्यूबलेस कन्वर्जन हो चुका है। सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो लेयर, ये है वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट, जो कि ये है। ओके, सो it looks like a basic or any ordinary silicon और RTV जो ग्लास के लिए फिलअप होते हैं और कई इंडस्ट्रियल जोन में भी फिलअप होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे RTVs अपने को मार्केट में मिलते हैं जो इस टाइप के होते हैं, सेम जैसे इस पे दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। अब हम यही वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं? अभी इसका जो थोड़े बहुत डिटेल्स हैं मेरे पास कि ये ग्लूटेन रबर है, और ग्लूटेन रबर जो होता है ये हाईली प्रिसाइज्ड होता है, मरीन इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, जो कि मुझे मेलविन ने बताया, जो वे टू स्पीड जिनका ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये वे टू स्पीड का प्रोडक्ट है जो हम एल्यूमिनियम रिंग्स में फिट करते हैं और ट्यूबलेस कन्वर्जन करते हैं। अब कई लोग हैं जो इसका बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सस्ता भी है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी है। ओके, सो अब होता क्या है, हमने वो ट्राई नहीं किया है, दैट इज़ नॉट टेस्टेड बाय अस, वी हैव नॉट यूज दैट।
और उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू हमको पता है क्योंकि हम लास्ट 1-1.5 साल से जब से वो लॉन्च हुआ है ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। और इसका जो डेंसिटी है, फिर इसका जो टेम्परेचर लेवल है 600 PSI तक का इसका प्रेशर कैपेबिलिटी है, फिर ये इसका एक्सपेंडिंग जो कैपेसिटी है वो भी बहुत बहुत हाई है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं डिटेल में आपको शायद वे टू स्पीड के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी RTV विच वी गेट इन अ मार्केट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन और डिफरेंट काइंड ऑफ सिलिकॉन व्हाट यू कैन से। तो ऑलरेडी मैंने इसमें यहाँ पे फिट कर दिया है। तो इसमें किट में क्या था आपको 2 बॉटल्स आते हैं, RTV नहीं कहते इसे, पता है मुझे भी, ये ग्लूटेन, इट्स अ ग्लूटेन रबर। ओके, तो ये 2 बॉटल आते हैं ग्लूटेन रबर के। ये जो गन है ये आपको लेनी पड़ती है, इट्स इजीली अवेलेबल इन एनी हार्डवेयर शॉप फॉर 100 रुपीज़ और सो। ठीक है, सो और ये 2 चीज़ आते हैं, ये नोज़ल है जो ट्यूबलेस के लिए आते हैं, रिम पे फिट होंगे डायरेक्ट, जैसे मेरे रिम में लग चुका है ऑलरेडी। सो मैं इसका छोटा सा प्रोसीजर दिखा दूँ कैसे फिट होता है, कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे इसे अप्लाई करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। ओके, सो अब हम इसे फिट करेंगे। ओके, सो ये जो नोज़ल है ये इस तरह से जाएगा, बैठेगा यहाँ पर। अब ये 21 इंच की रिम है तो इसका सेंटर विड्थ कम है, तो रबर को हम चेंज कर देंगे, जो बॉटम का रबर इसको ऊपर डालेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ज़्यादा बेटर है। और ये जो जॉब है वे टू स्पीड का, वहाँ से भी जो बॉम्बे रिलेटेड जॉब रहते हैं वो मेरे पास आते हैं। हमने काफ़ी इंटरसेप्टर्स और GTs को करके दिया है, जावा पीरा भी की है। ठीक है, अब ये जो हिमालयन का हो रहा है शायद ये फर्स्ट हो रहा है क्योंकि उन्होंने ट्राई किया स्टॉक व्हील्स पर, जो कि उनके लिए भी अनसक्सेसफुल रहा। तो इवन मेलविन भी काफ़ी एक्साइटेड है ये काम देखने के लिए क्या हो रहा है हिमालयन के साथ में। दिस माइट बी अ फर्स्ट हिमालयन विद ट्यूबलेस कन्वर्जन। इसको ओवर टाइट भी नहीं करना है कि रबर फट जाए उसका। जहाँ तक रबर एक्सपांड हो रहा है मिनिमल लेवल तक। ओके, सो इट लुक्स गुड। ये जो पीछे का है ये हम पीछे वाले रिंग को लगाएंगे बाद में। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिंग। अब क्या होता है, अब जब हम लोग ये ग्लूटेन रबर को हम जब घुमाएंगे तब इसके ये होल को, नोजल के होल को सील करना होगा। वो सील करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट मैंने अपने व्हील पे ये यूज़ किया था, अभी भी हम यही यूज़ करेंगे। ये स्पोक्स का कटिंग किया हुआ पीस है विच गोज परफेक्टली इनसाइड। ओके, तो ये बैठ गया जाकर वहाँ पर, तो जब हम इसको कवर करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, तो इसका जो एप्लीकेशन है ये हमको ईच निप्पल, हर एक निप्पल है उसको होल्ड करते हुए, अभी ये रिम का सेंटर पतला है तो हमको इसको बहुत ज़्यादा एक जगह प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एक है कि इसका जो स्प्रेड है वो इक्वल होना चाहिए जिससे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब इसमें एयर बबल ना रहे वो हिसाब से मैं इसको मल्टीपल लेयर घुमाता हूँ। साइड के जो हमको बाद में क्लियर करने होंगे। ओके, पहला लेयर पतला रहेगा तो क्या वो जाकर के डीप बैठेगा सब निप्पल्स में। फिर उसके बाद हम एक और लेयर चढ़ाएंगे ऊपर से। इसमें क्या एयर पैक्स नहीं रहेंगे अंदर, इतना अच्छा फिलअप होगा ये।
ओके गाइस, सो एप्लीकेशन इज़ बिन डन। ये आप देख रहे हो एक प्रॉपर अलाइंड लेयर में आया है। ये नोज़ल का पार्ट है जो निकालने का थोड़ा उसको करना पड़ता, थोड़ा रफ हुआ था वो, लेकिन होल्ड है प्रॉपर उसमें। ओके, और ये नीचे जो है ये फ्रंट रिम है जो हमने पहले की। सो इवन दिस रिम इज़ बिन डन। अब इसे हमें 2 से 3 दिन छोड़ना पड़ेगा नेचुरली हार्ड होने के लिए। ये जो नेचुरल रबर रेजिन्स है, ग्लूटेन रबर, इसको हीटिंग प्रोसेस से भी किया जाता है, जल्दी से हीटअप करके जल्दी से ये होता है, लेकिन वो अनइवन हीटअप होने के से फिर वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें होल्ड पकड़ने के। तो बेटर है कि इसको नेचुरली ड्राई होने दे। इसको जो इसका टाइम लगता है 2 से 3 दिन 4 दिन, तब तक में ये हार्ड हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो व्हील है वो ऑलरेडी हार्ड हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है 4.25 इंच का रिम है। ये हम एक BMW में ऑल्टर कर रहे हैं, काम चालू है उसका भी, लॉकडाउन के से रुक गया है। सो ये जो है ये अभी भी फुल हार्ड नहीं हुआ है। इसमें अभी भी मैं दबा रहा हूँ तो इसमें सॉफ्टनेस है। तो अब ये एक बार हार्ड हो जाए तब हम इस पर टायर चढ़ाएंगे। ये मेरा पीछे का रिम है। अभी ये जो साइड में सब आया है रबर, ये सब क्लीन करेंगे लास्ट में बिफोर फिटिंग, नहीं तो टायर के जो साइड वॉल्स है वो यहाँ पे आकर जाम हो जाएंगे। सो अब ये हार्ड हो रहा है और इसके हार्डनिंग प्रोसेस में जाएगा 2 से 3 दिन। सो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं, 2 से 3 दिन बाद मिलते हैं। जब ये हार्ड हो जाए तब हम इसे फिट करेंगे दोबारा टायर पर और चेक करेंगे हाउ यूज़फुल इट इज़ एंड हाउ परफेक्ट इज़ बिन डन। ओके, सो ये चारों रिम है। ये 2 रिम मेरे बाइक के हैं एडवेंचर के, 2 रिम जो है वो हिमालयन के हैं। तो अब मेरे एडवेंचर का रिम है, इनको मैंने सबसे पहले मैंने ट्यूबलेस कन्वर्जन किया इन रिम के 2 दिन पहले, और ये हमने कल किए थे। आज इसको हम चेक करेंगे। मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूँ कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉपर हार्ड हो के सेट हो गया है या नहीं हुआ है। सो अगर हम पहले देखिए, ये हिमालयन जो कल किया था हमने, ये नरम है, आप देख सकते हो ये दब रहा है। ओके, सो ये अभी सेट नहीं हुआ है। तो इसके मुकाबले अब हम ये देखेंगे जो अपना एडवेंचर कर रही में जिसको मैंने पहले किया, ये प्रॉपर हार्ड हो चुका है। रबर है तो हल्का सा फ्रिक्शन था, लेकिन ये हार्ड हो चुका है। इट वोंट बी अ रॉक हार्ड बिकॉज इट्स रबर, बट इट्स बिकेम हार्ड। सो अभी ये तैयार है टायर डालने के लिए। तो मैं अपने वाले रिम पर टायर डाल दूंगा और इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम जब ये हार्ड हो जाएगा कल या परसों तक में, तब इस पर टायर चढ़ा देंगे।
ओके गाइस, तो आप लोगों ने देख लिया टायर चढ़ाने का प्रोसेस था। पसीने छूट गए, हालत ख़राब हो गई हमारी, क्योंकि अपना डेली जॉब नहीं है, लेकिन हमको आता है तो हमने कर दिया है। तो क्या खाली जाके हवा भरना होगा अपने को प्रेशर से। अब आप देख रहे हो ये हिमालयन के व्हील पे हमने KTM एडवेंचर का टायर लगाया है। हमारे दोस्त का टायर था जो हमारे पास था, जिसको हमने यूज़ किया इस बाइक के लिए। ये है मेटियोर मोग्रिप M2 जो स्पेसिफिकली KTM एडवेंचर के लिए आता है। और ये अप साइज़ है 130/80/17 है। तो इसका जो 80 का प्रोफाइल है थोड़ा लो है 90 के मुकाबले, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 130 का विथ है इसका, सो इट विल लुक सेम। ये जो टायर स्टॉक लग के आया था इस बाइक में हिमालयन में, तो ये टायर हो चुका है ख़त्म। अब जब हमने इतना काम किया है तो हम टायर में क्यों उसको वेस्ट करें, कि बार बार टायर खोल फिटिंग करना इट्स नॉट अ गुड जॉब टू डू। क्योंकि एक बार सब चीज़ बन जाए, फिट हो जाए, उसको बार बार खोलना अच्छा नहीं होता, ठीक है। और प्लस ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है, तो और ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले, जो ट्यूब टाइप टायर के मुकाबले। इसके साइड बिल्ड होती है, साइड वॉल्स जो होते हैं वो अच्छे से बैठते हैं। और अब इस ब्लॉग के साथ मैं एक और बात बोल दूँ गाइस, मैं टायर नहीं बेचता हूँ। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं टायर के लिए। तो टायर्स जो मुझे आपने मार्केट में अवेलेबल होता है, आप गूगल कर सकते हो इन सब टायर का। जो मेरे बाइक में लगा है वो कॉन्टिनेंटल TKC 80 है, वो इम्पोर्ट होता है, वो इंडिया में नहीं मिलता हमको। ये तो लॉकडाउन के पहले मंगा लिया था, तो हमारे पास था स्टॉक। तो मैंने मेरी बाइक का पीछे का टायर चेंज किया, पीछे का टायर ख़त्म हो चुका था मेरा। तो अब ये हिमालयन के लिए भी पीछे हमने डाल दिया है MRF मेटियोर मोग्रिप, ओके। तो अब जाके हम हवा भरेंगे, और हवा भरने के लिए हम हमारे ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। और हमारा ट्रांसपोर्ट जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर। So let's go and finish this job. क्या टायर लेके तो ये है हमारा कंप्यूटर, ये है हमारा मालवाहक। और लोग जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा ये गाड़ी को। अब बाहर जाना है तो हमको मास्क जरूरी है। थोड़ा और पैसा बढ़ा 40 नहीं करके ना एक बार आ गया वाला जब लोगों का लीक चेंज करना है, चेक करना है लीक है कि नहीं है, वो पानी में डाल के अपन
तो कोई भी कोक से कहीं भी कोई भी निप्पल से लीकेज नहीं दिख रहा है हमको यहाँ। सब क्लियर, ना ही साइड वॉल से ना ही गेट से लीकेज है। और ना ही ये टायर पंचर है, बिकॉज ये टायर न्यू है, ब्रांड न्यू टायर मैंने खोला था गाड़ी से, तो दिस इज़ नॉट पंचर। तो हिमालयन का रेयर व्हील इज परफेक्ट। प्रॉपर है, कोई लीकेज नहीं है। आप भी बोलो। तो अपना ये फ्रंट व्हील जो ये प्रॉपर है, इसमें कोई लीकेज नहीं दिखा रहा है। पीछे वाले में साइड वॉल थोड़ा मार खाया हुआ है, उसको थ्रू लेना पड़ेगा। अंधेरे में क्या अंदर के माथे वॉल पकड़ ले तो कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ आइडिया क्या कर सकते हैं? किसी प्रेशर वाले के यहाँ लेके जाओ, इसका कंप्रेसर बड़ा हो। बड़ा कंप्रेसर है, हाँ, नहीं तो लास्ट में ट्यूब डालना पड़ जाएगा। बड़ा कंप्रेसर। अब ये थोड़ा लंबा चक्कर हो गया है, बिकॉज फ्रंट व्हील में प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो उसके बाद कंप्रेसर था नहीं। अब हम दूसरे जगह जा रहे हैं जहाँ पे कंप्रेसर खड़ा है उसके बाद। होप फॉर द बेस्ट। तो ये नहीं बैठेगा। सो गाइस, अब हुआ क्या है, ये फ्रंट टायर जो है इसे साइड वॉल्स बीट पकड़ नहीं रहे हवा प्रेशर में मारने के बाद भी। इसका रीज़न ये है कि ये टायर सेंटर से सिकुड़ गया है। अभी वो कैसे पता नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो 21 इंच पे हम लोग ये सोल्यूशन वापर रहे हैं। 21 इंच पे हमने आउटेक्स किया है जो हवा पकड़ लिया था, बिकॉज वो टायर का साइज़ भी ज़्यादा था, वो अफ्रीका ट्विन का था। अभी जो हिमालयन पर कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है ये। बाकी सब हो चुके, मेरे बाइक में व्हील लग चुके हैं और इसका रेयर व्हील भी प्रॉपर फिट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। इशू इज़ विद दिस फ्रंट वन। अभी मुझे लगता है कि ऑयल ज़्यादा लग गया है, जिस रीज़न से वॉल पकड़ नहीं रहे। तो जो भी टायर वाला है उसने हमको एक आइडिया दिया है कि टायर निकालो, ट्यूब लगाओ, हवा भरो, एक आध दिन धूप में रखो, टायर खुल जाएगा। और टायर खुल जाएगा तो साइड वॉल पकड़ के एयर प्रॉपर पकड़ेगा। तो अब हमको वो कारागिरी करनी है, इसके लिए टायर निकालना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, ये 10 बार खोल फिटिंग में रिम की वाट लगती है। कितना भी बचा ले, आप बोलेंगे, आप सोचोगे सब काम खुद ही किए जा रहे हैं।
तो ये जो टायर है इसके वॉल इतने खुलने चाहिए, जब इतने खुलेंगे तब जाके ये बराबर रिम में होल्ड देगा और एयर पकड़ेगा। अभी एयर पकड़ने के लिए हमको जो है इसको धूप में थोड़ा रखना पड़ेगा, टायर को अंदर ट्यूब में हवा भर के। अब ये एक और रीज़न हो सकता है कि ये ट्यूब टाइप टायर है तो इनके साइड वॉल्स में फ़र्क आता है, वो फ़र्क प्रॉब्लम दे रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, इसको रेक्टिफाई करना है और रेक्टिफाई करके ये ब्लॉक को एंड करना है। बंद कर। अब ये सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट सब फेल हो गए, जितना अटैम्प्ट हम कर रहे हैं। ये टायर जो है इसके साइड वॉल्स एयर पकड़ ही नहीं रहे, ये जो बिट रिम को लॉक ही नहीं हो रही है, जिस रीज़न से हवा पकड़ नहीं रही है और अंदर एयर टाइट हो नहीं रहा है। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये टायर का फॉल्ट हो सकता है, ये टायर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। बिकॉज हम लोगों ने जब अफ्रीका टूर को किया था फ्रंट 21 को ट्यूबलेस, तो वो इजी हो गया था, उसमें ब्रिजस्टोन बैटलेस के टायर थे। अब हमको अगर इस पर टायर चेंज करना तो अपने पास कोई टायर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एक टायर स्पेयर में है मेरे पास जो TKC 80 है, लेकिन उसके भी साइड वॉल्स टेढ़े मेढ़े हुए हुए, वो हवा नहीं पकड़ेंगे, वो ट्यूबलेस के ट्यूब टाइप के हिसाब से सही रहेंगे। तो अपने को एक टायर का जुगाड़ करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा MRF मीटर का टायर मुझे मिले तो MRF का मीटर का टायर चढ़ा के फिर इसको हम ट्यूबलेस शायद कर सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट बंद है, फिर हम ट्राई करेंगे कहीं से अगर टायर का बंदोबस्त होता है नहीं होता है तो, और ट्राई करते हैं इसको। अभी फ़िलहाल के लिए इसको साइड में रख देंगे, तब तक जो इंटरसेप्टर आई है हमारे हाथ में उसको लगाएंगे, उसका काम चालू कर देंगे। मीनवाइल हम इसके लिए टायर अरेंज करेंगे और ये काम भी कंप्लीट करेंगे। इसका पीछे का टायर सेट हो चुका है, प्रॉपर है, कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं है। पीछे का टायर चढ़ाएंगे, हमारे पास एक स्पेयर व्हील है जो बाइक को लगा के हम बाइक को साइड में ले लेंगे, तो यहाँ पर इंटरसेप्टर खड़ी करेंगे अभी। तो इसको हम सक्सेसफुल करके रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। ओके, कुछ नहीं होता, दूसरा टायर से मैच नहीं होता तो फिर हमको ट्यूब डालना पड़ेगा, जैसे हमने जावा में किया था लास्ट टाइम। लेकिन जावा का प्रॉब्लम अलग था, उसके टायर पकड़ रहे थे, लेकिन उसके रिम में से लीकेज था, स्पोक्स में से लीकेज था, रिम में से लीकेज था। इसमें रिम और स्पोक्स में लीकेज ना होते हुए टायर के साइड वॉल ब्लॉक नहीं हो रहे, तो उसका हमको कुछ सेटअप करना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स वर्क इट आउट, कुछ हो। ओके गाइस, सो मीनवाइल इंटरसेप्टर पे आ चुकी है सेम जॉब के लिए जो आपने मेरे एडवेंचर पर देखा, ये हिमालयन पर देखा। अब हम इस इंटरसेप्टर 650 पर भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम चालू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ और फ्लॉज बता दूं जो हो सकते हैं, और वो होने पर ट्यूबलेस कन्वर्जन फेल हो सकता है। तो कैमरा नज़दीक लाएंगे हम और ये दिखा दूँ मैं आपको। जैसे अगर देखिए ये इंटरसेप्टर की रिम मार्क आई हुई है, ये यहाँ से साइड वॉल इसके बेंड है, जो रिम का साइड वॉल है वो बेंड है। अब ये बेंड होने की वजह से यहाँ से पंचर होने के चांसेस अब मोर देन 90% है। कोई केस में नहीं भी हो सकता, लेकिन मोर देन 90% चांसेस है कि यहाँ से लीक हो जाएगा एयर। तो अभी ये हर बार रिपेयरेबल नहीं होते। बेसिकली ये जॉब है, ये जो बेंड होता है, साइड मार्क आता है, वो रिपेयरेबल नहीं होता, हमको रिम चेंज करनी पड़ती है। अभी ये बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे मैलेट से इसको हैमर करके सेट करने का। अगर ये हो जाए तो हमको इसको नया चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये चेंज करना पड़ेगा। या सो गाइज, अभी सबसे बड़ी बात, कई लोग पूछेंगे
कि अगर आपको ट्यूबलेस कन्वर्जन करना है तो आप एलॉय व्हील वाली बाइक ले लो या एलॉय व्हील लगा दो, इतना तामझाम क्यों, स्पोक व्हील्स को ट्यूबलेस कन्वर्जन क्यों। तो स्पोक व्हील्स जो होते हैं बहुत ऐसे टेरेन, रफ टेरेन पर ज़्यादा काम किए होते हैं जहाँ पर एलॉय व्हील्स के ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इम्पैक्ट के ब्रेकेज चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो रीज़न से हम स्पोक व्हील लगाते हैं जो हिट को और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर ये टायर पंचर हो जाए तो पंचर टायर को निकालना, उसको दोबारा से लगाना, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल मैकेनिक या प्रोफेशनल टायर चेंजर नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसको स्किल्स नहीं है। ओके, तो अब ये टायर हम निकाल रहे हैं। जहाँ तक रिम की बात है, थ्रूइंग करने की हमने कर दी है। ये है मार्किंग और ये है इसका भी अलाइनमेंट। थोड़ा सा ऑफ साइड और साइड से लगेगा, लेकिन ये साइड वॉल जो है सही से मैच हो गया है तो लीकेज का इशू नहीं आना चाहिए अभी। अब मैं कर रहा हूँ क्लीन, बिकॉज ये जो रिम है आप ऐसे क्लोजली देखो तो एल्यूमिनियम कोरोजन है इसमें, क्योंकि हमारा जो बॉम्बे का वेदर है ये बहुत ही कोरोटेड वेदर है, जिस वजह से रिम के अंदर अगर पानी जाए, बिकॉज ये टायर चेंज हुआ है, ये रैल्को का स्पीड ब्लास्टर टायर है जो ट्यूबलेस है। अब ये लगाते वक्त पानी डाला होगा, इस वजह से देखिए आप पूरा ये ट्यूब भी गिल्ली, अंदर से कीचड़ हो गया था पूरा, तो उस रीज़न से ये अंदर कोरोजन खाया है। तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज बिफोर अप्लाइंग आउट दिस ट्यूबलेस सोल्यूशन हमको इस सरफेस को काफ़ी क्लीन करना पड़ता है पेट्रोल से और रस्ट क्लीनर से, और ये तारबेट से भी घस के थोड़ा साफ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो ये और इंटरसेप्टर पे हम ये पहली बार नहीं कर रहे, ये पहले भी हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं और ये सक्सेसफुल जॉब रहा है अब तक, जिस वजह से हमने हमारी गाड़ी पे भी किया है और बाकी गाड़ियों पे भी किया है। तो अभी ये रिम की जो हालत है ये पहले से काफ़ी बेटर है। जो क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा रबिंग का सब घास फूस सब कर चुका हूँ, पहले थोड़ा पेट्रोल मार के इसको डीग्रीस कर ले हुए। पेट्रोल से क्या होता है, पेट्रोल जल्दी ड्राई हो जाता है और जितना ऑयल सब्सटेंस और ग्रीसिंग सब्सटेंस है जो सरफेस पे वो साफ़ हो जाता है। वो साफ़ होने से जो हम सोल्यूशन लगाएंगे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अब हमने ये रिम का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है, देख लिया, चेक कर लिया है, तो इसको थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली इतने जल्दी रिम्स आउट नहीं होते अगर आप रोड मोस्टली बाइक को रोड यूज़ कर रहे हो या सिटी यूज़ कर रहे हो, हाईवे यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ ऑफ रोड की बात आती है वहाँ पर रिम को बार बार चेक करना पड़ता है हमको, थ्रूइंग प्रोसेस और हर चीज़ के लिए। अलाइनमेंट इज़ गुड, खाली यहाँ पर जो मार्क आया था वो डग मालूम पड़ रहा है, विच इज़ माइनर, नॉट मच। अब हम इस पर करेंगे अपना काम। सो मीनवाइल इंटरसेप्टर का व्हील रेडी हो चुका है, हमने टायर चढ़ा दिया है। अब उस पर हवा भर के चेक करना है कि जहाँ से हमने थ्रू किया रिम को वो लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे। और साथ ही साथ अपना MRF का टायर आ गया है हिमालयन के फ्रंट के लिए, जो हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि ये C8 का टायर बैठ नहीं रहा था। अब हम ट्राई करेंगे MRF टायर के साथ में, होपफुली इसका रिम पे बैठ जाना चाहिए साइड वॉल और टाइट हो जाना चाहिए। हो गया तो ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो अब इसका टायर चढ़ाते हम रिम पे। और आप लोगों को बता दूँ ये है MRF मोग्रिप मीटियोर FM, जो हिमालयन के लिए स्पेसिफिकली है। ये बहुत ही अच्छा टायर, रबर कंपाउंड है रोड ग्रिप के लिए।
तो जो लोग अगर C8 के अलावा कोई ऑप्शन देख रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड यू गेट दिस ऑन अमेज़ॉन। ये अमेज़ॉन से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ओके गाइस, तो अगेन वी आर इन आवर जीप। जाएंगे, तीनों टायर्स में हवा भरेंगे और इस काम को फाइनल करेंगे। कम ऑन बिट्टू। ओके गाइस, तो वी आर एट टायर पंचर गाय। तो अब इंजन पे हम हवा भरेंगे और चेक करेंगे टायर वो पकड़ रहे कि नहीं। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ा। सो इट वॉज द टायर्स फॉल्ट। C8 के टायर में हवा नहीं पकड़ी, लेकिन MRF के टायर में हवा पकड़ ली। हम 40 PS 30 ग्राम करते 30। तो दिस गॉट परफेक्ट। नाउ विल सी अबाउट इंटरसेप्टर रिम। हाँ, इसको भी हवा भरना है, हवा भरना है। ये भी वही की है, सब ट्यूबलेस की है। ये टायर भी ट्यूबलेस है। अंकल अपना यही सब काम है टेढ़ा मेरा। एक मिनट बंद कर। निकालो हवा, निकालो। वो रबड़ को खींच लेगा वो। ये जहाँ पर मैंने शुरू किया वहाँ से एयर लीकेज नहीं है। थोड़ा एक माइनर दिख रहा है, एक सिंगल बबल दिख रहा है, तो मारने का आ जाएगा। एक सिंगल डॉट बबल दिख रहा है जहाँ से हम शुरू किया इसको रिम को, तो इसको एक पंच देना पड़ेगा, तब इसके लंच गर्म हो जाएंगे। अब फ्रंट टायर हिमालयन का चेक करता था। So far it's so good. There's no bubble, no puncture, no air leakage. Perfect. So this R&D has become successful now, for sure. जितना आगे चिपक लेगा कारण डालना है तो थोड़ा मालिश उड़ाना पड़ेगा।
साबुन पानी मार दो ना। चलेंगे। वाने के अंदर किसको लगा रखा है? और बाजू में। अब आया। हवा चेक करो। All good, no puncture, no leakage. Let's go to the workshop and let's fix this car. ओके गाइस, सो फाइनली एवरीथिंग इज बीन डन। जितनी तीनों बाइक हमने ली थी ब्लॉक के लिए वो सब कंप्लीट हो चुकी है। काम मेन रुका था हमारे इस हिमालयन के फ्रंट व्हील और टायर के लिए, जो कंप्लीट हो चुका है, जो परफेक्ट बैठ गया। सो इट वाज अ टायर फॉल्ट। टायर के साइड वॉल्स में उसकी बेडिंग में फ़र्क है C8 में और MRF में। तो MRF का परफेक्ट बैठ गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जबकि C8 हमको 2 से 3 बार कोई फिटिंग करना पड़ा। तो ये सक्सेसफुल हो गया, नो लीकेज एज आई हैव शोन इट। और अब भी जो इंटरसेप्टर है जिसके रिम में लीकेज था उसको हमने ठोक पीट के सलंग कर दिया है, अब वो कोई लीकेज नहीं मारेगा। और इसका टायर ऑलरेडी ट्यूबलेस थे। बाइक के ओनर ने रैल्को के स्पीड ब्लास्टर लगाए और रैल्को स्पीड ब्लास्टर जो है ये ऑलरेडी ट्यूबलेस टायर है। तो ट्यूबलेस होने की वजह से उनके साइड वॉल्स में और बाकी सब चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। टायर के मेकिंग में ही फ़र्क होता है ट्यूब टाइप और ट्यूबलेस में। लेकिन अब तक जितने भी हमने ट्यूब टाइप टायर को भी ट्यूबलेस कन्वर्जन किया है इसमें कोई इशू नहीं आई है। सो फार सो गुड, नो इश्यूज विद एनी ऑफ द ट्यूबलेस कन्वर्जन किट। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस लंबे चौड़े वीडियो में कि हमने जो काम किया, जो उसका प्रोसेस था और ये कैसे किया। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ब्लॉग बनाया, थोड़ा लंबा खींच गया लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी जिस वजह से ब्लॉग हमने बनाया। सो एक और गाड़ी आई है सेम काम के लिए जो बहुत जल्द होगी, लेकिन ये कोई ब्लॉग में नहीं आएगी, आप इसको मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकोगे। इसमें एल्यूमिनियम रिम्स जा रहे हैं और मोस्ट ऑफली हम उन एल्यूमिनियम रिम्स को भी ट्यूबलेस कन्वर्जन करेंगे विद ट्यूबलेस टायर्स। सो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने ग्लिम्स देख लिए मेरे एडवेंचर के, जो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो रेडी हो चुकी है और उसका ब्लॉग भी रेडी हो चुका है, लेकिन वो ब्लॉग इस ब्लॉग की वजह से अटका हुआ था बिकॉज ये ब्लॉग काफ़ी लंबा खींच गया, अबाउट 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक्स, क्योंकि पहले हिमालयन एडवेंचर थी, उन कंप्लीट होते ये बाइक आ गई, ये टायर अमेज़ॉन से हमने मंगाया जिसको आने में 5 दिन गए। तो ये जो टाइम बहुत लंबा खींच गया, फाइनली काम हो चुका है। सो गाइस, सी यू सून इन अनदर ब्लॉग एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन में, जहाँ तक मुझे समझ में आता है सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में डालूंगा। और आप सभी के लिए एक मैसेज, अगेन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सो राइड्स होती रहेगी, हम राइड हार्ड राइड सेफ करते रहेंगे जब ये कोविड ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।